इमरजेंसी के तेल दलाल इंदिरा ने बंसीदा, और डालडा के अलावा कोई और वनस्पति घी होता नहीं था। टूथपेस्ट और कोलगेट, इसके बाद कुछ नहीं होता। ऐसे ही सरकार बने कांग्रेस सत्ता, यहां तक ये वाक्य प्रयोग किया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सुना जाता था कि नौजवानों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी जाती है, नाई को बिठा के उसके बाल काट, आधे बाल काट करके भेज देते। ऐसी ऐसी यातनाएं पजामे के अंदर चूहे डाल करके नीचे से मुंह बांध दिए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इतने सारे राज्यों में, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ श्रेय जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। आज के इस कार्यक्रम में वास्तव में भाषण देने का विषय तो कम है, लेकिन एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को समझने के लिए एक बीती कहानी, जिसको हम लोकतंत्र का काला अध्याय इस रूप में जानते हैं। सामने बैठे हुए 2-3 वर्गों के यहाँ सज्जन वर्ग बैठे हैं। एक तो वो स्वयं जो इस कहानी के पीड़ित हैं, जो आपातकाल में स्वयं जेल में गए, और उनके साथ कुछ स्वयं तो नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवारजन भी यहाँ आज बुलाए गए हैं, वही स्वयं बैठे। दूसरा, जिनका जन्म 1965 से और 2007 के बीच में हुआ हो। मैं 2 वर्ष क्यों बोल रहा हूं? 1965 में जन्म हुआ व्यक्ति आपातकाल जब लगे उस समय 10 वर्ष का हो गया हो। 10 वर्ष से नीचे के बालक को बहुत चीजें ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन 10 वर्ष 12 वर्ष होने के बाद कोई घटना हुई है, उस मोटी मोटी एक यादगार बनी रहती है। और 2007 में इसलिए कह रहा हूं कि 2007 में जो पैदा हुए, उससे पहले पैदा हुए, वो तो आज देश के वोटर हैं। इन संस्थाओं के वोटर बन करके उन्होंने कभी न कभी अपने मत का प्रयोग किया है। और मैं ये कहूं कि लोकतंत्र क्या होता है, उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है। हो सकता है उनको इस आपातकाल के समय की याद न होगी नहीं, क्योंकि 65 के बाद जन्म हुए, 2007 तक हुए, लेकिन 7 से पहले वो वोटर बन गए। आज 2025 जो आखिरी चुनाव फरीदाबाद का हुआ, वो नगर निगम का चुनाव था, जिसमें उन्होंने वोट डाला। जो भी वोटर बनता है उसको धीरे धीरे समझ में आती है कि ये इतिहास क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकारें क्या होती है, वोट डाल के किसको जिताना, किसको नहीं जिताना। और बहुत का पहलू लोकतंत्र का अगर हम आपातकाल के समय को जाकर के देखते हैं तो एक बात तो निश्चित है, अब वो लोकतंत्र का यानी एक पहलू आपातकाल का वो अच्छाई बुराई में से एक चीज जरूर है। लोग कहेंगे आपातकाल की अच्छाई क्या हो सकती है? लोकतंत्र की एक अच्छा आपातकाल की एक अच्छाई मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि आपातकाल लगने के बाद 21 महीने के बाद जब आपातकाल हटा तो लोगों ने चुनाव में सरकार को बदला, और सरकार को बदलने के बाद ही लोगों को पता लगा लोकतंत्र क्या होता है। उससे पहले क्या होता था कि चुनाव, इसका मतलब कांग्रेस, राज यानी कांग्रेस के अलावा किसी का राज होता है, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उस समय तो जैसे जो घी होता ना, वनस्पति घी, उसका नाम एक होता था डालडा, और डालडा के अलावा कोई और वनस्पति घी होता नहीं था। अगर दुकानदार के पास चले जाओ, उसको वनस्पति घी का डब्बा दे दे तो डालडा देता, और उसको कहते हो डालडा दे तो डालडा देता था। तो डालडा और वनस्पति घी ये सिनोनिमस थे। ऐसे ही टूथपेस्ट और कोलगेट, इसके बाद कुछ नहीं होता था। कोलगेट दे दो वही टूथपेस्ट दे दो वही कोलगेट। ऐसे ही सरकार बने कांग्रेस सत्ता, किसी और पार्टी की देश में सत्ता आ सकती है, ये बहुत लोगों को अनुमान भी नहीं था, उसका अंदाज लगा नहीं सकते थे। लेकिन आपातकाल लगी, लोगों में एक परिवर्तन आया, भावनाएं लोगों की उभरी, उसमें से आया कि नहीं, कांग्रेस राजा ने इसको नहीं लाना
और जो 1970 में चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त देश में जनता पार्टी की सरकार कि जब इंदिरा गांधी को लगा कि मेरा तख्ता हिल रहा है, अब जो है उनको सत्ता में कोई रहने नहीं देगा, और जो चुनाव 1971 में कराया था उस 71 के चुनाव का पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब उनके खिलाफ आया उस समय वो और हिल गए, और उस हिलने में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को एक निर्णय दिया कि तुम सत्ता पर रह सकती हो लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। अब एक यूनिक निर्णय उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद। उस दिन उनको लग गया कि अब मेरा सत्ता में बहुत रहना संभव नहीं, और उन्होंने तुरंत एक सफदरजंग रोड के ऊपर एक मीटिंग बुलाई। रात को 12 बजे तक उनकी मीटिंग चली। छोटा ग्रुप था उनका, कोई 5-6 लोग का, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, मतलब इस निर्णय को लेने के लिए। और उस समय आपातकाल की घोषणा, घोषणा नहीं की, आपातकाल लागू करने के लिए पेपर तैयार कर दिया। और सुबह सुबह 5 बजे मंत्रिमंडल के सदस्यों को सूचना दी गई कि 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है 26 तारीख को सुबह, और मंत्रिमंडल के लोगों के सामने आते ही कागज पेश कर दिया कि इस पर साइन करना है और कुछ नहीं करना। तो ऐसे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किस प्रकार की घिनौनी घटनाएं उस समय हुई, जिस संविधान की रक्षा की आज ही बात करते हैं और हाथ में उठा करके झुलाते हैं, उस संविधान के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से उस धज्जियां होगा। संविधान की किसी प्रकार के भी सम्मान को रखने के लिए उन्होंने दूर दराज भी नहीं समझा कि इससे देश में होगा क्या। एक ही है सत्ता का घमंड, उस सत्ता के घमंड के कारण से मैं जो चाहूं देश में कर सकती हूँ। और इतना घमंड न केवल इनमें, इनके जो और नेता थे, कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष होते थे डी.के. बरुआ, आसाम के थे, उन्होंने तो यहां तक एक वाक्य प्रयोग किया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। यदि देश जो हम इंदिरा है, इंदिरा ही देश है, इससे बड़ा घमंड हो सकता है? जैसे कोई उनसे सत्ता जाएगी नहीं, हमेशा सत्ता काबू रखेंगे। संविधान के अंदर अनचाहे अमेंडमेंट दिए, इमरजेंसी को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने 1975 में संविधान संशोधन किया। 76 में 42वां संविधान कहता है कि इस बार संविधान ये किया क्योंकि सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, 71 में चुने गए, 5 साल हो गए 76 में। अब 76 के आगे चलना है तो संविधान संशोधन करके कि अब 1 साल के लिए और टाइम बढ़ाया जाता है, तो 6 साल के लिए स्पेशल एक अमेंडमेंट के द्वारा वो किया है। वरना तो 75 के बाद 71 के बाद 76 में चुनाव होना ही चाहिए था, लेकिन आपातकाल का लाभ उठा करके और उसको 6 साल किया, इसलिए केवल अपने लिए। जेलों में लोग बैठे हैं, जनता में त्राहित रहे, और किस किस प्रकार के उदाहरण, क्योंकि मैं ये तो ठीक है कि मुझे जेल में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं युवा अवस्था में रहने के बाद हमको उस समय घटनाएं सारी याद नहीं आ रही। सुना जाता था कि नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी जाती है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, लेकिन हम नसबंदी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। ये आपातकाल में हुआ। किसी के भी थोड़े से लगता है कि बाल थोड़े बड़े हैं, शौक होता है बच्चों को, चलो बड़े भी रखते हैं, छोटे भी रखते हैं, बुलाया, नाई को बैठा रखा, बैठा के इसके बाल काट, आधे बाल काट करके भेज देते, बाकी आधे क्या करता हूं जाके कटवा लेते। ऐसी ऐसी यातनाएं, तो जेल में लोग गए, उनको यातनाएं कितनी कितनी हुई होंगी, हमारे संजय अरोड़ा जी बता सकते हैं, रामविलास जी शर्मा को बहुत बखूबी बताते हैं कैसी कैसी जेलों में यातनाएं दी गई। पजामे के अंदर
चूहे डाल करके नीचे से मुंह में बांध दिया, अंदर जाने का चूहे हाथ बांध दिए। यानी जो कहानियां हमारे कितने ही लोग लोकतंत्र सेनानियां बैठे हैं जो लंबे समय तक जेल में रहे, उनको सब घटनाएं पता है। पर कहना ये कहानी जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो खूब फल उठा कि ऐसा भी अपने स्वतंत्र देश में ऐसा भी हुआ होगा। ये हुआ। आज हम ये लोकतंत्र की कहानियों को या आपातकाल की सारी घटना को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि हमें देश में लोकतंत्र बचाना है। एक घटना उस समय हुई, वो हमारे लिए एक उदाहरण ऐसा है कि इसको आगे कभी ना होने दें, जनता को जानकारी नहीं। और खास करके वो पीढ़ी जो उस समय नहीं थी, जिनका जन्म ही उसके बाद हुआ, 65 के बाद वाले भी कहानियां तो कई बार सुनते रहे हैं, लेकिन आज जो वोटर नहीं है वो भी तो वोटर बनने वाले हैं कल। उनको भी देश में लोकतंत्र बचा के रखना है। और जिस प्रकार की कांग्रेस की घिनौनी हरकतें उस समय थी, आज भी उस प्रकार की घिनौनी हरकतें करने के लिए वो उसी लाइन पर चलने के लिए तैयार है। ऐसी चीजें कभी ना आए, इसलिए ये कहानियां, ये सब बताना बहुत आवश्यक है। लोग ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को क्या दर्जा दिया? दुर्गा का दर्जा दिया। आखिर इंदिरा गांधी में ऐसा नहीं कि सारी कमियां नहीं होंगी, लोकतंत्र को साफ करना एक गुण है, लेकिन मजबूत महिला के नाते उसके गुणगान भी हुए। और देखा जाए तो जो मजबूत व्यक्ति होता है वही बड़ी गलती भी कर बैठता है। तो बड़ी गलती की, उसका खमियाजा भुगता, लेकिन देश सुरक्षित रहे इसलिए कुछ समय फिर हमने कांग्रेस को समझ था। लेकिन वो कांग्रेस फिर छिड़बिन होती चली गई, कई प्रधानमंत्री बीच में आए। और 1996 के बाद जब थोड़ा कांग्रेस का ये वंशवाद खत्म हुआ, उस समय नरसिम्हा राव बन गए प्रधानमंत्री। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सत्ता का एक अवसर मिला, लेकिन ये सब अदल बदल 1970 के बाद लगातार चला। लोकतंत्र में अदल बदल हो तो लोकतंत्र ही है। अगर लोकतंत्र में अदल बदल नहीं होता है तो फिर समझो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। आज भी कांग्रेस अगर जीरो हो जाए तो लोकतंत्र नहीं है, थोड़ा बहुत रहते हैं तो लोकतंत्र है। लेकिन इसमें सत्ता न लाने में कांग्रेस की अपनी भूमिका है। कभी कभी मैं मजाक में लोग कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इतने सारे राज्यों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका अगर पहला श्रेय किसको जाता है तो जाता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मजाक की बात यह है कि अगर दूसरा किसी को श्रेय जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। इतना अपरिपक्व नेतृत्व किसी पार्टी का रहे जिसके बारे में किसी को भरोसा ही नहीं सकता कि ये नेता है। खूब अनून जरूर बातें करना, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, नेता चाहिए तो इसी खानदान का चाहिए। जब तक ये रहेंगे तब तक हमें तो कोई हिलाने वाला नहीं। थोड़े बहुत ये चलते रहेंगे तो लोकतंत्र में जितनी आवाज उठाने का जरूरी है चलते रहे। आपातकाल देश में लगे हुए चलता। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल। इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। उसमें आप लोगों का दिमाग आ गया और सबसे ज्यादा पीड़ित कोई थे तो हम लोग थे। आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, कल तो मीडिया वाले पूछेंगे इसका क्या जवाब है। सोच समझ के बाद में कहने लगे मुझे तो इतना पता है अब देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी कभी। अब ये बंसीलाल जिसको जिम्मेवार मानते हैं आपातकाल का, लेकिन उन्होंने भी अपने मन में कहीं ना कहीं विचार आया उनके कि देश में आपातकाल नहीं लगेगी। बात है कि सरकारों में, संविधान में सब बातें ऐसी की गई कि अब देश में आपातकाल नहीं लग सकती, लेकिन जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी कांग्रेस का व्यक्ति आज वो सोचता है कि आपातकाल नहीं लगेगी, उन्होंने आश्वासन दिया। भले वो केंद्र में नहीं थे, हमारे प्रदेश में ही थे,
इकट्ठे रहे, मुख्यमंत्री बने, अलग कहानी है वो सारी। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत से कांग्रेस के अंदर भी लोगों को इस बात का बाद में पछतावा हुआ, ये गलत हुआ। और बाकी पार्टियों के नेता तो सब थे ही। तो कुल मिलाकर आज जो है मैं ये कह सकता हूं कि आपातकाल जो हुआ सो हुआ। जो लोग उस समय सजा भुगती, महीनों महीने जेल में रहे, बाद में छूटे, परिवारों को कठिनाई आई। आज बहुत से लोग, ज्यादातर लोग बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो लोग आज हमारे बीच में हैं उनके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जो उनके परिवार हैं उनको भी मैं इस बात की विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसे परिवारों को इस प्रकार से दौर से निकले, उसकी कोई कठिनाई झेलनी पड़े तो वैसे सरकार पहले से दूर कर रही है। आगे भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, उनकी पीठ पर सरकार भी खड़ी है, समाज भी खड़ा है। तो सामाजिक दृष्टि से इतनी चेतना जागृत करना हमारा सबका दायित्व है। इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत